दिस इज नॉट पेरेंटिंग। आपने तो अपने बच्चे को जाया कर दिया है। आप आज अपने बच्चे से ये आईपैड पकड़े, फोन पकड़े और उसके बाद कहें कि मेरे साथ बैठो, सिर्फ मेरे साथ बात करो, मुझे हक करो, एंड देन आई विल सी यू कि आप कितना हैप्पी हो। ही इज नॉट हैप्पी। और मुझे आप आगे से ये कहते हैं कि अभी जब आपके पास ये आएगा ना, फिर आपको पता चलेगा। जब 2 दिन बाद मैं आपको बुलाती हूँ, आपका बच्चा वहां पे सीधा तीर की तरह बैठा होता है, और मदर्स आके मुझे कहती हैं ये यहाँ कैसे बैठा है, घर में तो ये बैठता ही नहीं है। तो फेलियर पे कौन है? आप घर से कुछ भी नहीं करके भेज रहे हो यार। ये टीचर ने नहीं करना। टीचर को नहीं पता कि आपके घर में वो दादा के साथ कैसे बात करता है। अभी अभी स्कूल्स का आपको पता है कि नोटिफिकेशन जैसे ठंड हुई और वो आगे हुआ, इसके ऊपर बड़ी डिबेट भी चल रही है कि छुट्टियां इतनी हो रही हैं, बच्चों का नुकसान हो रहा है और ये वो। तो वो मैं राना सिकंदर साहब के पेज पे भी देख रही थी, वो पूछते रहे थे कि भाई कैसा डिसीजन लगा आपको और ये वो बताएं। तो फिर मदर्स ने अंदर कमेंट किया हुआ सारा वो डिबेट, मेरी फ्रेंड से, कॉलीग से, सबसे हमारी जब बात भी होती है तो सब ये बात करते हैं कि हाँ ठंड है बहुत, और इस तरह से ठंड है, नो डाउट कि बहुत ठंड है सुबह निकलने में तो जाहिर है। देन मुझे याद आया कि हमारे बचपन में भी ठंड थी, बिल्कुल थी। और मैं जिस स्कूल में गई थी मुझे कहते हुए कोई शर्म महसूस नहीं होती कि वहां पे ना तो कोई हीटर था, ना उन स्कूल में कोई एसी था। और मुझे याद है कि स्कूल थोड़े फासले पे था मेरे घर से, और धुंधों के मौसम में हम तो सुबह वो वजनी, ना ट्रॉली बैग्स थे, वो वजनी बैग उठा के हम जाते थे। और मैं अपनी जिस फ्रेंड से ये बात कर रही थी, मैंने कहा वो मेरी लाइफ की सबसे ब्यूटीफुल मेमोरीज है मेरे साथ, कि हम वॉक करके अपना बैग उठा के इसी तरह की धुंधों में हम पैदल जाते थे और ठीक रहते थे। अब हमारे बच्चों ने हीटर वाली गाड़ियों में जाना है, जिस क्लास में जाना है वहां पर भी हीटर्स मौजूद हैं। तो महज गाड़ी से लेकर वो जो एक ग्राउंड का जो सफर तय करते हुए क्लास तक जाना है, हमें उसकी टेंशन हो गई है कि हमारे बच्चे बीमार हो जाएंगे। इसी तरह बच्चे ने अगर घर में सब्जी नहीं खानी है तो उसके लिए स्पेशल चीजें बन रही हैं, आज KFC जाएंगे, आज पिज्जा। बच्चों की हमने हालत देखी है, अपने बच्चों की क्या बना दी है। तो ये सारे जो नाज नखरे हमने जितने उठाए हैं, जितना अपने बच्चों को हमने सेंसिटिव किया है, उतना हमने नुकसान नहीं उठाया या नहीं उठाएंगे। हम नहीं उठाएंगे, हमारे बच्चे उठाएंगे। हमने तो उनको प्यार दे दिया ना। आपको क्या लगता है पेरेंटिंग क्या है? अच्छा खाना, गैजेट दे दिया, स्क्रीन दे दी, अच्छे कपड़े, ब्रांडेड ब्रांडेड जूते, फुटबॉल में डाल दिया, स्विमिंग का कोच अलग है, स्कूल हाईफाई है, उसके बाद घर में ट्यूटर भी है, सब कुछ। दिस इज नॉट पेरेंटिंग। आपने तो अपने बच्चे को जाया कर दिया है। मेरे नजदीक पेरेंटिंग वो है कि जब आपके बच्चे के पास इसमें से कुछ भी नहीं है तो तब वो कैसे हैप्पी रहता है। आप मुझे अपने बच्चे को हैप्पी करके दिखाएं जब इसमें से कुछ भी नहीं है उसके पास, वो नहीं रह सकता। तो वो आपकी वजह से तो हैप्पी नहीं है। आपने जो चीजें उसकी दी हैं वो उसको दी हैं, वो उसकी वजह से हैप्पी है। आप आज अपने बच्चे से ये आईपैड पकड़े, फोन पकड़े और उसके बाद कहें कि मेरे साथ बैठो, सिर्फ मेरे साथ बात करो, मुझे हक करो, एंड देन आई विल सी यू कि आप कितना हैप्पी हो। ही इज नॉट हैप्पी। ऐसे तो होता ही नहीं। वो तो उन चीज़ों की वजह से हैप्पी है। मैं अपने बच्चों को जब ये बात बताती हूँ तो मैं उनको एक बात ज़रूर कहती हूँ। अक्सर पेरेंट्स का ये ख्याल होता है कि जब उन्हें मज़हब की बात करनी है ना बच्चे के साथ, रिलीजन को जब आप बच्चे को पढ़ाते हो तो मदर्स क्या करती हैं, तुम झूठ बोलोगे ना तो अल्लाह मियाँ तुम्हारी ज़बान पे कोयला रख देंगे। ये बच्चे मुझे बता रहे होते हैं, तुम झूठ बोलोगे तो अल्लाह मियाँ जो है ना वो आग लगा देंगे फलानी चीज़ को, ये हो जाएगा। अब बच्चा क्या करता है, गलती से उससे कोई चीज टूट गई, उसने अपनी मदर को नहीं बतानी, ठीक है। अब नहीं बतानी तो उसने आके कह दिया कि नहीं मामा मुझे नहीं पता ये कैसे हुई। झूठ आ गया ना, उसको पता है कि उसने झूठ बोला है। लेकिन अगले 2 घंटे तक वो वेट कर रहा है कि जलता हुआ कोला आया या नहीं आया, आग आई है या नहीं आई। उसमें से कुछ नहीं आया। उसने क्या सीखा कि मेरी माँ ने झूठ बोला। करेक्ट। आप क्यों झूठ बोल रहे हैं बच्चों के साथ? आप उनको रिलीजन बता रहे हैं बट दे आर नॉट लर्निंग रिलीजन। वो तो आपसे झूठ बोलना सीख रहे हैं। आपने अपने बच्चों को सच्चाई बताना छोड़ दी, उन्होंने सच बोलना छोड़ दिया। और उनकी सच्चाई पे जैसा रिएक्ट हमने किया, हमने रिएक्ट किया। मैं अपने बच्चों को ये नहीं कहती, मैं अपने बच्चों को ये कहती हूँ, मैं जिनको पढ़ाती हूँ उनकी बात कर रही हूँ। हो सकता है जब मैंने अपना बच्चा रेज किया तो तब मुझे भी इतनी कोई अकल सेंस नहीं थी, जो सही बात है। अब मैंने जब टाइम से सीखी है तो मैं अपने बच्चों को ये कहती हूँ कि बेटे अगर आपने कुछ गलत किया ना तो सबसे पहले तो आपने बता देना है, कोई आपको कुछ नहीं कह रहा। अगर आपकी मामा आपके साथ जेंटल पेरेंटिंग कर रही है, वो आपको कुछ नहीं कह रही, तो बेटे अल्लाह मियाँ तो इतनी सारी मदर्स की इक्वल है, वो आपको क्यों कुछ कहेंगे। अल्लाह मियाँ के पास कोई आग नहीं है, अल्लाह मियाँ के पास कोई जलते कोयले नहीं है, अल्लाह मियाँ के पास सिर्फ प्यार है। वो आपको प्यार करेंगे, आपको फॉरगिव कर देंगे, दैट्स इट। कुछ भी नहीं होगा। आप
चैनलाइज ही गलत करते हो। आप चैनलाइज गलत कर रहे हो। आप आके मेरे सामने शर्मिंदा हो रहे हो बच्चे को बिठा के, जो आपको यहाँ से भी चुटियां काट रहा है, यहाँ से भी चुटियां काट रहा है, और आपको जो है ना वो कभी कुशन उठा के नीचे फेंक रहा है, कभी जाके ग्लास को टच कर रहा है। मैं तो कुछ नहीं कह रही, मैं सिर्फ देख रही हूँ। और मुझे आप आगे से ये कहते हैं कि अभी जब आपके पास ये आएगा ना, फिर आपको पता चलेगा। जब 2 दिन बाद मैं आपको बुलाती हूँ, आपका बच्चा वहां पे सीधा तीर की तरह बैठा होता है, और मदर्स आके मुझे कहती हैं ये यहाँ कैसे बैठा है, घर में तो ये बैठता ही नहीं है। तो फेलियर पे कौन है? फेलियर पे तो आप खुद हैं। तो पेरेंटिंग तो ये है कि जब आप नहीं कुछ कह सकते तब वो क्या कर रहा है। तो चीजों से प्यार ना कराएं, कम दें। हम रोजा रखते हैं, हमें खाने को नहीं मिलता, अफ्तारी में हमारी हालत क्या होती है? पत्थर भी दे दो तो खा जाएंगे हम, ठीक है। क्यों होती है? क्योंकि हमने एक रिफ्रेन किया है। दिस इज कॉल्ड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ना, कि आप होल्ड कैसे करते हो अपने आप को, डिलेड कैसे करते हो उसके लिए। आप नहीं दोगे तो उसकी कदर होगी, आप दोगे तो कोई कदर नहीं है। कुर्सी पे बैठा हुआ है, बेटे आप पढ़ रहे हो, मैं आपको बना के ला देती हूँ, आपके सामने रख देती हूँ। उसको पता है मुझे तो उठना भी नहीं पड़ा कुर्सी पे, मुझे तो उठना भी नहीं पड़ा। ये चीज फर्स्ट फॉर्मेटिव इयर्स की आपने बात की थी। बच्चों को अपने सब काम, मैं तो अपने बच्चों के काम नहीं करती। तो नहीं मैं कहती हूँ अपने बैग्स घसीट के लेके गाड़ी तक चलो, या यहीं पे छोड़ जाओ, मैं अपने काम खुद करो। अपना हेयर ब्रश खुद लेकर आओ, अपनी पोनीटेल्स लाके मुझे पकड़ाओ, मैं आपके बाल बनाऊंगी, लेकिन ब्रश लेने मैं नहीं जाऊंगी। पानी पीने आप खुद किचन में जाओगे, आपको हेल्पर नहीं लाके देगा। सो यू नो, ये आपको बच्चों को बहुत अर्ली एज से थोड़ा सा मैं आपको अपने काम खुद करने दें। प्री स्कूलिंग होती है ना, जिसको लोग ये समझते हैं कि हमने प्री स्कूल में डाल दिया, 50,000 फीस भी दे रहे हैं हम मंथ की, वो आपके बच्चे को ये नहीं सिखा रहा कि आपने जिप बंद कैसे करनी है अपने बैग की, आपने लंच बॉक्स कैसे बंद करना है, आपने बॉटल कैसे बंद करनी है। देयर इज एन असिस्टेंट टीचर जो आती है, लंच बॉक्स भी बंद करके देगी, बॉटल बंद करके देगी। आपके बच्चे ने क्या सीखा है? हम जापान की बातें बड़ी करते हैं, हमें जापानी कैमरा ही चाहिए, जापानी गैजेट्स चाहिए, हर चीज जापानी चाहिए। तो भाई वो तो अपने बच्चों को 6 साल तक कुछ पढ़ा ही नहीं रहे। वो तो लेके जा रहे हैं कपड़े इस्त्री करने सीख लो, कैंची कैसे चलानी है वो सीख लो, पोछा कैसे लगाना है वो सीख लो, डस्टिंग कैसे करनी है। आप अपने बच्चे को उठा के बता दे इधर से स्क्रीन के आगे से कि बेटा साथ वो ग्लास पड़ा टेबल पे से मुझे दे दो, उसको आधा घंटा लग जाना उसको वो ग्लास नहीं मिलना, क्योंकि वो आपने शायद टेबल से कुर्सी पे रख दिया हुआ था, वो सिर्फ टेबल के इर्द गिर्द 10 चक्कर उसका तवाफ करके वापस आ जाएगा, उसको वो ग्लास नहीं मिलेगा। तो स्कूल्स के बाहर आपने कल्चर देखा होगा कि ड्राइवर्स आए होते हैं, उन्होंने अपने बच्चों को कंधों पे, मतलब अपने बच्चों को नहीं, बच्चों को कंधों पे बिठाया होता है, एक हाथ से वो ट्रॉली बैग्स उनके लेके जा रहे होते हैं, मतलब बच्चे चलने की भी जहमत नहीं कर रहे होते हैं। सो जब हमने बच्चों को ऐसा कल्चर दिखाया है और ऐसा कि आपको इतने प्रोटोकॉल से, तो वहाँ पे बच्चे कहाँ, फिर आप उनसे एक्सपेक्ट कैसे करते हो अपनी रवायात? आप मेरे पास बच्चे आते हैं, वो अपनी जो मेड आती है छोड़ने के लिए उसका नाम लेते हैं, तो मैं उसको वहीं खड़ा कर देती हूँ। मैं उनको कहती हूँ आप ले जाएं अपना बच्चा वापस, मुझे कोई गर्ज नहीं है इस बात से, ठीक है। मुझे ये बच्चा आइंदा से इसका नाम लेता हुआ नजर ना आए। भाई क्यों उसको बाजी नहीं कह सकता? इसलिए बाजी नहीं कहता कि आप उसको नाजिया कहती हैं, ठीक है, वो भी नाजिया कहेगा, आप उसको नाजिया बाजी कहें। मेरी क्लास में जब 2 बच्चे आते हैं, सिबलिंग्स आते हैं, तो मैं हमेशा बड़े वाले का नाम नहीं लेती, मैं उसको हमेशा भैया कहती हूँ। मैं उसको भैया ही बुलाऊंगी, मैं उसका नाम नहीं लूंगी, ताकि छोटे वाले को पता चले कि मैंने इसको भैया कहना। आप घर से कुछ भी नहीं करके भेज रहे हो यार, ये टीचर ने नहीं करना। टीचर को नहीं पता कि आपके घर में वो दादा के साथ कैसे बात करता है। सो बेसिकली द थिंग इज कि घर से कल्चर, चीजें जो हमारे घर का कल्चर होता है, जो एनवायरनमेंट होता है, तो फर्स्ट लर्निंग तो देखिए हमारी वहीं से आ रही है। फिर हम कहते हैं कि स्कूल ने क्या किया। मैंने अभी रिसेंटली अपने मियाँ को बताया कि मैंने अपने बेटे से पूछा कि आपके टॉप 5 कौन लोग हैं दुनिया में, तो मुझे बताओ। तो उसने बच्चे जो वो फैमिली फिंगर वाली गेम होती है, बाबा हैं, मामा हैं, नानो नाना सिबलिंग्स का बताया, और एंड पे उसने नाम लिया हमारे घर में जो हाउस हेल्प पे बच्चा है। और आई वाज लाइक ना, मुझे मजा आ गया सुन के कि ये उससे अटैच्ड है या प्यार है या खलूस है या जो भी, उसको पता है कि ही इज पार्ट ऑफ आवर होम, घर का हिस्सा है। तो मैंने उमेर को बताया तो बहुत वो खुश हो गया था, अच्छा वाकई उसने ऐसे कहा है। तो मैंने कहा हाँ, मैंने कहा हालांकि ये हमारा, मैं उस बच्चे की बात कर रही हूँ जो बड़ा जरा थोड़ा सा हाइपर होता है, नाराज हो जाता है, लेकिन ऑब्वियसली के बच्चे घर से वो चीजों को, हम कहते हैं जो आपने बात की कि मेट्स को बच्चे मार रहे होते हैं और माएँ पीछे देख रही होती हैं कि हाँ बहुत अच्छा किया, एक और लगा दो बेटा। तो ये बेसिक बच्चों की जो तरबियत हम कर रहे हैं, उसमें हमने बच्चे को रोका नहीं, बच्चे को हमने टोका नहीं। देन देयर इज अनदर थिंग कि जरा सा बच्चा स्कूल में कुछ करता है,
चाहे उसकी अपनी गलती हो, चाहे वो 10 बच्चों को मार कर आया हो, हम्म। माएँ चली जाती कि हमारा बच्चा तो कुछ कर ही नहीं सकता। व्हेन यू आर इन डिनायल, हम्म। आप इस बात में कि मेरा बच्चा नहीं कर सकता, वो बच्चा आपको बैठ के देख के सुन रहा है कि मेरी माँ मेरा बाप ऑलरेडी दे आर, आप अपने बच्चे को करें प्रोटेक्ट, बट टेल हिम राइट एंड रॉन्ग कि आपने किसी के बच्चे को नहीं मारना, बजाय कि हम 10 लोगों में बैठ के ही कह रहे हैं कि नहीं मेरा तो बच्चा, ये मेरी इनाया मेरा रेस तो ये कर ही नहीं सकता। आई नो मैं यहाँ पे एक बात जरूर कहना पूछे, कम चाहूंगी। से कम उस बच्चे को एक बार बुला के उससे पूछिए तो सही कि हैव यू डन दैट, आपने किया है? आपको पता है आजकल के इस टाइम के ऊपर ना तो आप मैं ये बेसिक चीजें हैं, जंक फूड है, स्क्रीन है, फलाना है, ढिमका है, इससे खराब नहीं हो रहे बच्चे जितना आपके प्यार से खराब हो रहे हैं। आपका प्यार क्या कहता है? रो रहे हो, अच्छा चलो ये ले लो, हंस रहे हो, चलो ये ले लो, मेहमान आ गए ये ले लो, बाहर मॉल पे चले गए ये ले लो। ये जो ले लो है ना आपका, ये आपके बच्चे को तबाह कर रहा है। और मेरी बात सुने, मैं एक और बात यहाँ जरूर पेरेंट्स को कहना चाहूंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक चल रहा है, मैंने जरूर बोलना है कि आप, मेरे पास 3 आते हैं ना लोग, कभी मतलब आपने 3 चेयर्स रखी होती हैं, आपके पास लोग हैं, एक बच्चा जिसका आपने एडमिशन कराना है और 2 चेयर्स पेरेंट्स के लिए। तो कभी ऐसा होता है कि कोई ग्रैंड पेरेंट को भी बड़ा मतलब लाइक शौक होता है, तो वो भी आ जाते हैं साथ में, आके खड़े होंगे, ठीक है। अब वो जो तीसरी चेयर है उसमें पहले कौन बैठता है भला? बच्चा बैठता है। फिर माँ बाप दोनों कहते हैं बेटे दादा को बैठने दो। समटाइम्स दादा बेचारे खुद कहते हैं नहीं नहीं कोई गाल नहीं, ऐ बैठ जाए। ये क्या है? ये क्या है? आई मीन आप 50,000 वाला स्कूल, 30,000 वाली ट्यूशन, 25,000 वाला स्विमिंग, इस सब के बाद आपने ये किया कि जिस बंदे ने आपको यहाँ तक पहुंचाया है कि आप इतना पैसा खर्च करके, उसने, माँ बाप ने कुछ तो किया ही ना। हम तो आजकल वो भी नहीं मानते ना कि माँ बाप ने कुछ किया ही नहीं हमारे लिए। उसने किया, वो खड़ा हुआ है, जिसको आपने 2 साल पहले पैदा किया, उसको आपने कुर्सी पे बिठा दिया है।